Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the Edu Mentors YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss some of the important MCQ जो कि upcoming examinations के लिए काफी ज़्यादा important है, right? So without wasting time, let's get started. So first question is in front of you. India-US Joint Military Exercise Yuddh Abhyas 2022 is held in which state? So recently India has successfully concluded the Joint Military Exercise Yuddh Abhyas. तो इंडिया बहुत कंट्रीज के साथ आपको पता है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है. तो ये अभी रिसेंटली कंक्लूड हुई है. इंडिया में एक जगह है ओली, राइट? इट इज अ फेमस हिल स्टेशन आल्सो एंड इट इज इन द स्टेट नेम एज उत्तराखंड, राइट? सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए दैट आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, तो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 जनवरी एवरी ईयर. ठीक है, तो क्योंकि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो हमें आर्मी डे भी पता होना चाहिए. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेकंड क्वेश्चन इज, अग्नि वॉरियर इज अ बायलैटरल डिफेंस एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन व्हिच कंट्री? तो इंडिया एक और मिलिट्री एक्सरसाइज आपका बायलैटरल डिफेंस एक्सरसाइज कंक्लूड करता है, इसका नाम है अग्नि वॉरियर. तो ये किस कंट्री के साथ अभी रिसेंटली कंक्लूड की गई है? यूएस, फ्रांस, सिंगापुर और श्रीलंका. तो जो अग्नि वॉरियर है ये हमने अभी रिसेंटली प्रैक्टिस करी है किसके साथ? सिंगापुर के साथ. सिंगापुर कंट्री जिसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी, राइट? तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन. जल्दी से थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एड्स डे 2022? तो आपको पता होना चाहिए दैट एवरी ईयर 1 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एड्स डे या इंटरनेशनल एड्स डे. ये जो इंटरनेशनल एड्स डे होता है ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि अक्रॉस द ग्लोब एड्स जो एक डिजीज है उससे लड़ने के लिए क्या हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, राइट? बिकॉज एड्स इज नॉट अ क्यूरेबल बट इट इज अ प्रिवेंटेबल डिजीज ऑब्वियसली. तो इस बार इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है आपकी इक्वलाइज, राइट? तो बी इज द राइट आंसर. इक्वलाइज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एड्स डे. दिसंबर के अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखें तो 1 दिसंबर ऑब्वियसली द एड्स डे. देन ऑन 4 दिसंबर वी सेलिब्रेट नेवी डे, right? We have Navy Day, right? Then on 5th December we celebrate basically International Soil Day. Soil Day celebrate होता है आपका 5th December को. और अगर मैं 10th December की बात करूं तो we celebrate International Human Right Day, right? तो International Human Right Day. तो these are the very important questions. तो ये days वाले क्वेश्चन आ ही जाते हैं एग्जाम्स में, तो हमेशा याद रखना. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि है फोर्थ क्वेश्चन. Which Indian institute has been recently hit by a alleged ransomware attack? तो अभी आपको पता है इंडिया का एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जहां पर रैंसोवेयर अटैक हो गया. इनफैक्ट जो साइबर ये अटैक हुआ है रैंसोवेयर, इसमें उसके बाद एक तरीके से रैंसम भी मांगी गई है ना. तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेबी, एम्स, डीआरडीओ या यूजीसी. तो यू हैव टू रिमेंबर जो एम्स है, एम्स पर बेसिकली अभी रैंसोवेयर अटैक हुआ है जो कि एक मतलब बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है. बिकॉज इससे पता चल रहा है कि इंडिया के जो टॉप नॉच इंस्टीट्यूट है वहां भी साइबर सिक्योरिटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है सर्ट-इन, राइट? सर्ट-इन ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ये बनाई गई थी बेसिकली जो कंप्यूटर रिलेटेड जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, अगर जैसे साइबर अटैक होता है, रैंसमवेयर अटैक होता है, तो ये बेसिकली डील करती है इससे. तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. और साइबर सिक्योरिटी आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है जहां पर हम डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं. तो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन इज, इंडियाज बिगेस्ट योगा सेंटर हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन द विलेज इन विच स्टेट? अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल योगा सेंटर आपका बनाया गया है. तो ये क्वेश्चन जो होते ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं क्योंकि अब योगा आपको पता है योगा इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस इन आवर टाइम, है ना? और आपको पता होना चाहिए दैट एवरी ईयर 21st June is celebrated as International Yoga Day, right? International Yoga Day. तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है दैट इंटरनेशनल योगा डे आपका कब मनाया जाता है, ठीक है? तो इंटरनेशनल योगा सेंटर अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कोई दैट इन विच ईयर इन विच स्टेट has recently constructed the international yoga center, तो आपको पता है कि असम भी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, ठीक है?
हमारा व्हाट यू कॉल्ड जम्मू कश्मीर भी ऑप्शन में दिया हुआ है, उड़ीसा भी ऑप्शन में दिया हुआ है और आंध्र प्रदेश भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो रहा। देखो ये बेसिकली अब जम्मू कश्मीर यूटी हो चुका है, बेसिकली स्टेट नहीं है। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर बी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। तो जो अभी सबसे बड़ा इंडिया का बिगेस्ट योगा सेंटर है वो आपका जम्मू कश्मीर में है। हालांकि आज के समय में आपको हर एक स्टेट में कोई ना कोई योगा सेंटर है। ऋषिकेश इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट हॉटस्पॉट ऑफ योगा, राइट। बट रिमेंबर अभी रिसेंटली जो बिगेस्ट बना है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर में बना है, जो कि स्टेट नहीं यूनियन टेरिटरी है। मूविंग फॉरवर्ड टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, विच सिटी इज टू होस्ट द फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग हेल्ड इन इंडिया। आपको पता है कि जो G20 की, राइट, G20 की जो 2023 वाली समिट होने वाली है वो न्यू दिल्ली में होने वाली है, राइट। इट विल बी सेलिब्रेट इन न्यू दिल्ली। अब जो G20 की जो फर्स्ट शेरपा मीटिंग हुई है वो इंडिया ने होस्ट करी और ये होस्ट हुई है उदयपुर में। उदयपुर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिटी ऑफ लेक एंड इट इज इन राजस्थान। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि यार G20 2022 की समिट कहां पर होस्ट हुई थी, तो ये इंडोनेशिया के बाली में हुई, राइट। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। 23 वाली इंडिया होस्ट कर रहा है और ये इंडिया फर्स्ट टाइम इंडिया विल बी होस्टिंग G20। G20 is consist of the 19 countries and European Union। इसमें 19 देश आते हैं प्लस EU यूरोपियन यूनियन आता है, राइट। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य मित्तल who has been in news is associated with which sport। तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो आदित्य मित्तल is associated with chess, राइट। अब क्रिकेट होता तो ऑब्वियसली आपको पता होता है ना। क्रिकेट के अलावा इंडिया में और कुछ पता नहीं होता लोगों को, बट डू रिमेंबर दैट आदित्य मित्तल इज एसोसिएटेड विद chess। Moving forward to the next question. Recently, the next question is who is the ex officio chairman of राज्य सभा। राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होते हैं। तो आपको पता है इंडिया में अपर हाउस इज कॉल्ड एज राज्यसभा। राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है आर्टिकल 80, राइट, जो कि उसमें सीट्स एलोकेशंस की बात करता है। राज्यसभा को परमानेंट हाउस बोलते हैं जिसमें टोटल 250 मेंबर्स होते हैं, राइट, जिसमें 238 मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है ना। तो आपको पता है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स को। रिसेंटली पीटी उषा को नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा के लिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है राज्यसभा में के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है मेंबर बनने की, तो इट इज 30 इयर्स, राइट। अब क्वेश्चन ये है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का। तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वही एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है राज्यसभा का। तो आंसर आ जाएगा हमारा बी। और याद रखना वाइस प्रेसिडेंट इज द ऑक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बट वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा। वो मेंबर नहीं होता बट एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है। अनलाइक स्पीकर, स्पीकर क्या होता है, मेंबर भी होता है लोकसभा का, बट वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो सिर्फ एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है, वो मेंबर नहीं होता। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन नेम्ड एज द 2022 पर्सन ऑफ द ईयर बाय द टाइम मैगजीन। तो टाइम मैगजीन का 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो कंट्रीज बहुत ज्यादा न्यूज में रही, यूक्रेन और रशिया। तो यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्काई ये आपके जो है टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली ये जो बाइडेन के साथ इनकी मीटिंग भी हुई है जिसमें उन्होंने बोला है ना ओपनली दैट यूएसए इज नॉट डूइंग चैरिटी, क्योंकि यूएसए बहुत सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। तो ही सेइंग दैट यूएसए इज नॉट डूइंग एनी चैरिटी टू अस, इट इज डूइंग द थिंग्स टू प्रोटेक्ट द ग्लोबल डेमोक्रेसी, है ना। तो ये मतलब एक स्टेटमेंट अभी इनका बहुत वायरल चल रहा था। बट याद रखना जेलेंस्की जो है आपके यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, ही इज द पर्सन ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the first state to launch its dedicated climate change mission। कौन सा ऐसा स्टेट है जो फर्स्ट डेडिकेटेड क्लाइमेट चेंज मिशन अपना लॉन्च करने वाला। तो आपको पता है क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। वर्ल्ड इज नाउ कनेक्टेड टुगेदर टू कंट्रोल दिस। तो इंडिया का एक स्टेट है और जो कि सदर्न स्टेट है, राइट, एंड द नेम इज तमिलनाडु, राइट, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो है वो आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक डेडिकेटेड क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च करने वाला है। तो बी हाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। So this point you have to remember. Moving forward to the next question, which country launched its latest nuclear stealth bomber named B-21। तो अभी रिसेंटली एक कंट्री है जिसने अपना लेटेस्ट न्यूक्लियर बॉम्बर B-21 लॉन्च किया है। इजराइल, रशिया, यूएस, यूक्रेन। तो जो बॉम्बर B-21 है
ये किससे लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया है यूएस में, राइट। तो यूएस आपको बताइए डिफेंस हेगेमनी अपनी मेंटेन करने की कोशिश में रहता है, तो टाइम एंड अगेन, है ना, ही इज इन्वेस्टिंग इन डिफेंस। तो डू रिमेंबर दैट B-21 इज रिसेंटली लॉन्च बाय यूएसए। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री abolish moral police known as गश्ते इरशद या गाइडेंस पेट्रोल? तो आपको पता है अभी रिसेंटली ईरान में हिजाब बैन प्रोटेस्ट हुआ है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, तो हिजाब में एक मॉरल पुलिस फोर्स होती थी जो कि जिसका काम होता था कि जो ये जो स्ट्रॉन्ग बेसिकली शरिया लॉ है ये फॉलो होना चाहिए, तो उसे बहुत आउटराइटली कंडेम्ड किया अक्रॉस द ग्लोब। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट। तो उसके बाद जब अक्रॉस द ईरान जो है प्रोटेस्ट हुआ अगेंस्ट द हिजाब, क्योंकि एक फीमेल थी जिन्हें मॉरल पुलिस ने मार दिया था, राइट। तो उसके बाद से मॉरल पुलिस अब जो है उन्होंने अबॉलिश कर दिया, तो आंसर आ जाएगा आपका ईरान, ठीक है। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। इंडिया के कंटेक्स्ट में याद रखना एक चाहबार पोर्ट है, ठीक है, चाहबार पोर्ट। चाहबार पोर्ट के बारे में याद रखना है। चाहबार पोर्ट इंडिया ने 2017 में फंक्शनल कराया था ईरान, है। तो कई बार चाहबार पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। ईरान लास्ट ईयर भी न्यूज में था क्योंकि ईरान ने अपनी एक नई करेंसी निकाली थी, टोमान, है ना। तो क्योंकि हाई इन्फ्लेशन और ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी, तो उससे रिलेटेड लड़ने के लिए एक नई करेंसी इन्होंने बनाई थी, तो उसका नाम था टोमान, ठीक है। तो दिस पॉइंट आल्सो यू हैव टू रिमेंबर। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखविंदर सिंह सक्कू was sworn as the chief minister of his state। तो अभी रिसेंटली आपको पता है दो स्टेट्स में इंडिया में इलेक्शंस हुए, वन इज गुजरात ऑब्वियसली। तो गुजरात में कंटिन्यू रही गवर्नमेंट, और वहां पर जो चीफ मिनिस्टर है वो भी कंटिन्यू रहे, भूपेंद्र सिंह पटेल, राइट। हिमाचल में जो इलेक्शंस हुए उसमें जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है सुखविंदर सिंह सक्कू। तो आंसर आ जाएगा सी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखना है, ये जो स्टेट है इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1971 में। अर्लियर इट वाज अ पार्ट ऑफ पंजाब, बट इन 1971 वी गॉट अ न्यू स्टेट नेम एज हिमाचल प्रदेश। इसकी कैपिटल है शिमला, राइट, शिमला। जो भी रिनोल्ड हिल स्टेशन है, कुल्लू मनाली, शिमला, रोहतांग, ठीक है, डलहौजी, मैक्लोडगंज, एवरीथिंग इज इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर इज एप्पल्स। हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर इज द कोल्ड डेजर्ट नोन एज द स्पीति, लाहौल स्पीति वैली, राइट। So moving forward to the next question, 15 क्वेश्चन देख रहे हैं। Which city hosted the international conclave on universal health coverage? अभी कौन सी ऐसी सिटी है जो कि, सॉरी नॉट इंटरनेशनल, इट्स नेशनल कॉन्क्लेव और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो आपको पता है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है, राइट। और इंडिया में आपको पता होगा 2018 में एक मिशन आया था आयुष्मान भारत, राइट, आयुष्मान भारत। तो दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर, आयुष्मान भारत मिशन, आयुष्मान भारत योजना। तो ये भी बेसिकली किसके लिए थी? ये वर्ल्ड का सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज स्कीम है, जिसमें करीब 5 लाख पर फैमिली आपका हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाता है। अभी जो नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, ये आपका अभी रिसेंटली होस्ट करा है वाराणसी में, ठीक है। तो वाराणसी इज अ स्टेट, इट इज अ सिटी इन उत्तर प्रदेश। और वाराणसी का बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। वरुणा और राशि, दो रिवर के कॉम्बिनेशन से इसका नाम बना है वाराणसी, ठीक है। तो बनारस जो बेसिकली हम बोलते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, 16 क्वेश्चन देखते हैं। एनटीपीसी कमीशन 150 मेगावाट एंड 90 मेगावाट देवी कोट सोलर पीवी प्रोजेक्ट। तो अभी रिसेंटली देवी कोट सोलर पीवी प्रोजेक्ट किस स्टेट में कंस्ट्रक्ट किया गया है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, 4 स्टेट्स आर देयर। तो डू रिमेंबर, इंडिया का ऐसा स्टेट जो कि एरिया वाइज, राइट, एरिया वाइज ये स्टेट सबसे बड़ा स्टेट है, राइट। वहीं पर आपका देवी कोट सोलर पावर प्रोजेक्ट आपका कंस्ट्रक्ट किया गया है। सो आंसर इज राजस्थान, क्योंकि राजस्थान ही एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आए कभी कि खेतरी माइंस, राइट, खेतरी माइंस जो कि कॉपर के लिए फेमस है, कहां पर है? तो अगेन आंसर इज राजस्थान, ठीक है। देवी कोट, खेतरी माइंस, एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट, इंदिरा गांधी कैनाल, एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद राजस्थान। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमेरू वॉल्केनो, सिमेरू वॉल्केनो व्हिच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री? तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा सिमेरू वॉल्केनो से। सिमेरू वॉल्केनो
रिसेंटली आपका न्यूज में रहा और वो किस कंट्री से एसोसिएटेड है? फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो जिस कंट्री में एसोसिएटेड है उसी कंट्री ने अभी G20 2022 समिट भी होस्ट करी है। ठीक है, वो जो कंट्री है उसने अभी रिसेंटली डिसाइड करा अपनी कैपिटल शिफ्ट करने के लिए लुसांत्रा, वो कैपिटल अपनी शिफ्ट कर रहा है। वो कंट्री फोर्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री भी है, तो आंसर आ जाएगा आपका विदाउट एनी डाउट इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया ने अभी रिसेंटली डिसाइड करा ना जकार्ता से लुसांत्रा कैपिटल बनाने के लिए, उन्होंने वो फोर्थ लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड का। अभी G20 की समिट आपकी बाली में हुई है, तो बाली इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडोनेशियन आइलैंड। और पता है इंडोनेशिया इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड कंट्री, तो उसमें एक आइलैंड है जिसका नाम है जावा, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला आइलैंड है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइक्लोन रिसेंटली फॉर्म ओवर बे ऑफ बंगाल क्रॉसिंग द कोस्ट ऑफ द सदर्न स्टेट। तो अभी रिसेंटली एक साइक्लोन आया इंडिया में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल रीजन में। आपको बताइए इंडिया में जब भी ज्यादातर साइक्लोन आते हैं तो मैक्सिमम जो वर्नेबल पोजीशन रहती है वो आपकी बे ऑफ बंगाल वाला रीजन ही रहता है। ठीक है, तो एक साइक्लोन है और इस साइक्लोन का जो नॉमेनक्लेचर है, उसका जो नाम है वो किया गया है यूएई के थ्रू। तो यूएई ने बेसिकली उसका नॉमेनक्लेचर करा है। तो मैंडोस साइक्लोन, जो कि बाद में एक सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में भी आ गया था, बेसिकली एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ठीक है, तो रिसेंटली ये आपका हमने देखा कहां पर? बे ऑफ बंगाल रीजन में। तो याद रखना मेंडोस, जो जिसे नाम किसने दिया है, नॉमेनक्लेचर उसका यूएई ने करा है, और कहां पर इसका इफेक्टिव एरिया क्या था? बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। राइट, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 19 क्वेश्चन ऑफ द डे इज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज साइन अ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद व्हिच कंट्री मॉनेटरी अथॉरिटी। किस कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्वैप करेंसी एग्रीमेंट करा है? अब क्वेश्चन आता है सर ये स्वैप करेंसी एग्रीमेंट क्या होता है? तो स्वैप करेंसी एग्रीमेंट बेसिकली होता है जब दोनों कंट्रीज अपनी लोकल करेंसी में ना आपका एग्रीमेंट साइन कर ले। जनरली क्या होता है, अगर हम किसी कंट्री के साथ फॉरेन ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली हम डॉलर्स की टर्म्स में करते हैं ज्यादातर, राइट। बट करेंसी स्वैप में हम इंडिजिनियस करेंसी का इस्तेमाल करके अपना मॉनेटरी टर्म्स पे एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो ये रिसेंटली इंडिया ने करा है मालदीव्स के साथ। ठीक है, तो मालदीव्स यू हैव टू रिमेंबर, मालदीव्स की कैपिटल यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज माले। मालदीव्स इज अ कोरल आइलैंड कंट्री, राइट। ये आपका कोरल आइलैंड कंट्री है, काफी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए फेमस है अपनी, राइट। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायना बोल्टुरेट, Diana Boltorate was recently selected as the first female president of which country? अभी कौन सी कंट्री की रिसेंटली फर्स्ट फीमेल बनी है आपकी डायना? फ्रांस, पेरू, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। तो अगर थोड़ा सा भी आपने कॉमन सेंस होगा तो आपको पता होगा फ्रांस की तो नहीं है ऑब्वियसली, है ना, वहां के तो एमुलर मैक्रोन है। तो एक कंट्री है पेरू, साउथ अमेरिका में आती है और इसकी कैपिटल है लीमा, राइट। कैपिटल ऑफ पेरू इज लीमा। तो वहीं पर आपकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। जनरली कोई भी ऐसा अपॉइंटमेंट आप पढ़ो जहां पर आपको फीमेल पोजीशन होल्ड करती हुई दिख रही है तो वो करंट अफेयर्स में बहुत पूछा जाता है, राइट। सो these were the top 20 questions, right? I hope you like this session. See you soon in my next session. Till then, stay blessed, good luck, and have a nice day, right?